हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लाया हूँ जो बिहार में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो मैं बताने वाला हूँ कि ये वीडियो जो है ये टीचर्स के लिए, जो टीचर जो अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर जो बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है। चलिए बात करते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 6 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुई है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 10-15 दिन का ही टाइम है। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसके जो पेपर होंगे वो दो सीज़न में होंगे, जैसे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट पेपर के बारे में। जो फर्स्ट पेपर जो होगा वो 50% का होगा। उसमें आपको बीएड, साथ ही साथ आपको और बहुत सारी एजुकेशन भी चाहिए। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन इन सभी सब्जेक्ट में लोगों की वैकेंसी निकली है। एंड जो उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इसकी परीक्षा के बारे में। 50% आपके मार्क्स आने चाहिए पेपर में। साथ ही साथ विद्यालय से इसका कम से कम 45% तक का ये सारी डिटेल होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। थोड़ा ये शुद्ध हिंदी है तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे आ रहा है समझ में उतना मैं आपको बताता जाऊँगा। इसमें अथवा में भी कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में निविष्ट विषय में बीएड, बीएससी एड 4 विषय उपलब्धि होनी चाहिए। यानी कि टीचर्स की इसको टीचर में भर्ती करने के लिए आपको ये एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है आपको। अब इसके बात करते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में यह है, एक बालिका विषय में शारीरिक शिक्षा में 50% का निश्चय करा जाएगा। 50% तक का ये मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक बालिका विषय में शारीरिक शिक्षा 45% अंकों में शारीरिक शिक्षा के स्थान उपलब्धि है। एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद द्वारा पढ़ाई प्रतियोगिता तो एथलीट में संभवित। यानी कहने का मतलब इसमें जिन्होंने जो स्पोर्ट्स की जो एजुकेशन भी ले रखी है, कोर्स कर रखा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी 45% मार्क्स होने चाहिए परीक्षा में। ये भैया 45% अंकों तक राष्ट्रीय। तो ये सारी वही जानकारी है। थोड़ा आप मेरी वीडियो को देखते जाइए, और जो समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको विस्तार पूर्वक मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं इसकी। अथवा 13/11/2002 को अतिरिक्त राष्ट्रीय अत्याधिक शिक्षा परिषद के लिए आवेदन पत्र जमा करने की सीमा अध्यापक ये कुछ किसी काम का नहीं है। बात करते हैं संगीत विषय है। संगीत विषय यानी कि म्यूजिशियन टीचर, जो म्यूज़िक टीचर की भी अवेलेबल है, जिसमें 114 वैकेंसी है। साथ ही साथ आपको जो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये ललित कला विषय, यानी कला जो होती है, तो उसमें भी उसमें भी वैकेंसी है। 115 वैकेंसी है और 50% इसमें मार्क्स दिए गए हैं जो आपको आने चाहिए। साथ ही साथ डांस टीचर हिंदी में नृत्य विषय बोलते हैं इसको, तो इसकी 116 वैकेंसी है। साथ ही साथ इसमें 50% मार्क्स दिए गए हैं। और जो एक डांस स्कूल होता है, तो उसके थ्रू आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी है उसमें, और परसेंटेज वाइज बताया गया है जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं विषय। गणित, विज्ञान, सामाजिक, गणित में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, विषय साइंस, रोसिक साइंस, 2 विषय स्नातक अथवा इंजीनियरिंग के साथ गणित विषय के क्रम में हो जाएगा। ये सारी डिटेल है विषय
स्थानिक जंतु विषाणु, ये विज्ञान है, ये इसके रिलेटेड है, ये सामाजिक है, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस जिसे बोलते हैं। भाषाई संबंधित विषय विद्यालय में पदेशु बहुत तो ये सारी जानकारी है जो आप मेरी, और ये सारी जो बुक है वो NCERT के थ्रू होनी चाहिए आपकी। जो भी आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बुक जो है NCERT के थ्रू होनी चाहिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं सेकंड श्रेणी। सेकंड श्रेणी में भी यही हिसाब है। इसमें जो वैकेंसी है हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, फारसी, भोजपुरी, तो ये सारी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है। तो जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें वही बताया गया है जो मैंने अभी पहले ही बताया कि सेकंड श्रेणी में भी सेकंड पार्ट में जो है सेकंड जो पेपर होगा उसमें भी वही है। विषय में कम से कम 50% अंकों से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपको, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए जिससे भी आप कर रहे हैं। साथ ही साथ यही है, वही नीचे जो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ इसमें ग्रेड भी है। ग्रेड जो है, ग्रेड की जो अंक हैं वो 55% आपके आने चाहिए। साथ ही साथ 3 वर्षीय B.Ed एंड BMD, तो ये सारी कैटेगरी है। व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, तो ये इसमें से आप मेरी वीडियो को देखते रहे, स्लो मोशन में देखिए। यदि आपको मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ तो आप स्लो मोशन में ही देख सकते हैं। कृषि यानी कि खेती, इसमें भी वैकेंसी दी गई है, 50% मार्क्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें कोर्स भी बताया गया है कि आपको कोर्स होना चाहिए। संस्कृत, संगीत यानी कि म्यूजिशियन, तो इसमें भी है। तो जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। बात करते हैं अब आगे पाठ्यक्रम पेपर 1। इसमें आपको क्या मिलेगा, माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। पेपर 2 उत्तर माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के राज्य के लिए विश्वविद्यालयों लागू स्थान राष्ट्रीय अनुक्रम। प्रश्न जो है वो 100 अंकों के आएंगे, जिसमें आपको, और नहीं ये 150 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको सॉरी मैं थोड़ा बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। निश्चय विषय वस्तु यानी कि 100 अंकों के आपके पेपर आने चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण कला एवं अन्य अध्यक्षा 50 का वो होगा, टोटल 150 अंकों का आपका पेपर होगा। आवेदन भारत का नागरिक हो, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार राज्य वाले अध्यापक स्थानांतरण अनुसरण कार्रवाई अत्यम 2023 में योग्यता अधिकारी द्वारा प्राप्त शिक्षा से परीक्षित होने चाहिए। यानी कि ये ऐसे कुछ इसमें जानकारी नहीं है। बाकी जो मेन जो टॉपिक है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा STET 2023 के अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा भाग पिछड़ा इसमें यानी कि SC OBC जर्नल EWS और PWS के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो मेरा समझाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मैं चाहे हल्के बोलूँ या तेज़ बोलूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिलाकर ये है। बात करते हैं इसकी एज के बारे में। इसकी जो एज है वो 21 साल तक की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 में 1/8 यानी कि 2024 यानी कि 21 तारीख 2024 में जो 21 साल का हुआ है वो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्यतः प्रशासन विभाग बिहार पटना के सलमान 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा कैटेगरी तो ये शिक्षा एक विशाल अधिक पुरुष पिछड़ा वर्ग, यानी कि अब आपके बारे में ये मेन पॉइंट है तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो ये कैटेगरी वाइज इसमें जो एजुकेशन लिखी हुई है, पुरुष के लिए, महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 37 साल, 40 साल, 40 साल, 40 साल, 42 साल, 42 साल, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। बात करते हैं उसके सामान्य प्रशासन विभाग की संख्या 962
किए गए परेशान है ना, उम्र सीमा है 10 साल की छूट दी गई है। बाकी जैसे कि अभी जो मैंने बताया तो वही है, थोड़ा विस्तार से बता रखा है बट इसमें वही है। बात करते हैं इसके आगे के बारे में। इसमें वो ये अब ये सेकंड पिछड़ा वर्ग आ गया, जिसमें जो पेपर है, जो पेपर के जो आप जो पेपर देंगे उसमें भी परसेंटेज, सॉरी, आपका आपने जिसमें जो एजुकेशन प्राप्त कर रखी है उसमें भी ये कैटेगरी वाइज परसेंटेज बता रखी है कि आपको कितने परसेंट आपके होने चाहिए। 50%, 45%, 42%, 40%। तो महिलाओं के लिए 40% है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। SC ST OBC EWS PWS, तो ये सारी कैटेगरी वाइज हैं। और फीमेल बात करते हैं इसका प्रमाण पत्र कैसे निकलेगा। पेपर 1 और 2 के लिए आपको प्रमाणित निगम जाएगा, यानी कि उत्तीर्ण के थ्रू आपको प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। और विनिज्ञ आदेश आलोक जो है लाइफ टाइम होगी। आपको प्रमाण पत्र होगा जिसकी लाइफ टाइम की उसकी एक्सपायरी होगी। साथ में साथ सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, तो ये इनके लिए ये जो पेपर है, पेपर फीस जो है वो 960 रुपये, 760 रुपये, 140, 1440 है, 1140 है। तो ये पिछड़े वर्ग के लिए जो इसमें जो फीस जो बताई गई है वो ये। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन बेस। कंप्यूटर टेस्ट बेस होगा CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको आपको पेपर देने हैं। और साथ ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अत्यधिक जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही आर्थिक उत्तेजना अनुपूर्ण के विधान किसी भी प्राप्त के द्वारा अणिक संख्या 7 के दिए उत्तीर्ण प्रतिशत के अनुभव होगा वर्ग के। साथ ही साथ ये वही है, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं कुछ। अब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो 150 अंकों का होगा और 2.5 घंटे का होगा। ये मेन पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 150 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का वो पेपर होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन परीक्षा निःशुल्क जमा की तिथि, यानी कि जो पेपर होगा वो निःशुल्क होगा। आपको पेपर कोई जमा नहीं, आपको जो पेपर है वो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। साथ ही साथ ये ऑनलाइन ऑनलाइन ही होगा। साथ ही साथ 14/12/2023 14/12/2023 में 4:30 बजे से 2/1/2024 तक स्वीकार की जाएंगे, यानी कि इसके जो फार्म है वो 2 जनवरी 2024 तक इसके फार्म जमा होंगे। साथ ही साथ परीक्षा आवेदन भरने की तिथि, भरने की जो तिथि है 2024 में होगी। उसकी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यही सारा है। परीक्षा आवेदन सीमित वेबसाइट के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ से भी निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैं अपनी नोटिफिकेशन में सारे लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, अपनी हर एक वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी जो उसका लिंक है वो मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। साथ ही साथ आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड ID पासवर्ड बनाना है, उसके बाद आपको बाकी डिटेल भरनी है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सावधानी पूर्वक आप फॉर्म फिलअप करिए और जो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 10 से 50 तक KB तक होने चाहिए, वरना उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं होंगे। साथ ही साथ रंगीन फ़ोटो ना हो, सफ़ेद बैकग्राउंड वाली फ़ोटो ही चलेगी जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वही। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, पेमेंट मोड, आपको जो पेमेंट जो बताई गई है कैटेगरी वाइज उसको आप किसी भी तरीके से आप भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिसके मर्जी से थ्रू भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रमाण पत्र को अपलोड करना, क्या क्या अपलोड करना है आपको, प्रमाण पत्र 10वीं का सर्टिफिकेट करना है, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट करना है, एंड मार्कशीट करनी है, एंड जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ करना है, B.Ed का प्रमाण पत्र करना है, एंड कोई अधिक एजुकेशन है तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल है जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो आपको यदि कुछ दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वैकेंसी है तो ये बिहार वालों के लिए है स्पेशली, तो आप जितना जल्दी हो सके आपको जाइए, पेपर भरिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल मेरा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिलेगी और
ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी सरकारी जॉब के बारे में। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।